डियर स्टूडेंट, आज आप लोग को महात्मा गांधी का जीवन परिचय के बारे में बताएंगे कि महात्मा गांधी जो है क्या क्या किए, कैसा इनका जो है व्यक्तित्व रहा, कैसा थे। तो देखिए, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। कहाँ में? अरे कहाँ में हुआ जो बताइए, स्थान कहाँ में? पोरबंदर। कहाँ में? पोरबंदर। अब पोरबंदर कहाँ में है? गुजरात में। कहाँ में है? गुजरात में। तो बताइए, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। कितना ईस्वी में? 1869 ईस्वी में। आई जो 2 अक्टूबर है, 2 अक्टूबर को हम लोग अहिंसक दिवस के रूप में मनाते हैं। अहिंसा दिवस। कौन दिवस? अहिंसा दिवस। तो कोई पूछे कि अहिंसा दिवस कब मनाते हैं, तो 2 अक्टूबर। के अक्टूबर? 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर के अहिंसा दिवस के रूप में इसलिए मनाते हैं क्योंकि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। 2 अक्टूबर कितना में? 1869 ईस्वी में। और इसी चलते जो है महात्मा गांधी के जन्मदिन को हम लोग अहिंसक दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि ये सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते थे। कौन सी के मार्ग पर चलते थे? सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते थे महात्मा गांधी। देखिए, महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर गुजरात में हुआ। कहाँ में? पोरबंदर गुजरात में। देखिए, पिता का नाम इनका कौची है? करमचंद गांधी। कौन गांधी? करमचंद गांधी। और माता के नाम? माता के नाम पुतलीबाई। और पत्नी के नाम? देखिए, कस्तूरबा गांधी इनका पत्नी के नाम है। इनका शादी जो है बहुत कम उम्र में हो जाता है। 13 से 14 वर्ष की उम्र में जो है, 13 वर्ष की उम्र में शादी हो जाता है। शादी हो जाता है किसको से? कस्तूरबा गांधी से। किसको से? पहले था 18 साल नियम लगाया था कि 18 साल से कम में शादी नहीं किया जा सकता। अब लगा दिया गया है लड़कियों के एज किस साल होना चाहिए शादी के लिए? 21 साल। किस साल? 21 साल। तो धीरे धीरे संशोधन हो रहा है, नियम बदल रहे हैं, सुधार हो रहा है। पहले जो है शादी कर दिया जाता था। देखो, गांधी जी इतना जो है महान पुरुष है, इनको कितना। तो बताइए, ये उसके बाद जो है शिक्षा के लिए कहाँ चल गए? पढ़ने। 1888 ईस्वी में। कितना में? 1888 ईस्वी में ये अपनी उच्च शिक्षा के लिए। कौन शिक्षा के लिए? उच्च शिक्षा के लिए लंदन चले गए। कहाँ चले गए? लंदन। प्राथमिक शिक्षा तो इधरे हुआ, लेकिन जो है उच्च शिक्षा के लिए कहाँ चले गए? लंदन। सोचिए बाबू, ये लंदन गए थे पढ़ने। इनको उस जमाना में लंदन जाने का औकात था, यानी लंदन गए थे। सब कहता गांधी जी गरीब है। गरीब रहेगा जो लंदन पढ़े जाएगा? अब बताइए, तो हानिया में से कितना ऐसा स्टूडेंट है जो लंदन जा सकता पढ़े? नहीं, सब नहीं ना उतना अफोर्ड कर सकता, नहीं कर सकता। तो ये बताइए, उस जमाना में कहाँ गए थे पढ़ने? लंदन। ये बात अलग है कि एगो धोतिये में अपना जीवन गुजार दिए ना, लेकिन पढ़ने के लिए कहाँ गए थे? लंदन। और लंदन में गए थे बाबू वकालत के पढ़ाई करने, और वहाँ से बैरिस्टर बन के लौटे थे। कोची बन के? बैरिस्टर। बैरिस्टर कहते हैं केकरा? वकीले साहब के, जो हेड वकील बन होता है लगता है। तब बैरिस्टर बन के लौटे। उनका पूरा नाम कौची था? गांधी जी का पूरा नाम कौची था? मोहनदास करमचंद गांधी। कौची था? मोहनदास करमचंद। मोहनदास करमचंद गांधी किस लिए पढ़ा? क्योंकि पहले के नाम के आगे, मैंने नाम के जो है, देखिए करमचंद गांधी पिता के नाम है ना, तो गांधी जी के नामा के आगे पापा के नामा है। देखो है ना, यही इनके नामा जो है करमचंद गांधी, तो मोहनदास करमचंद गांधी यानी पिताजी के नाम। जैसे आजकल भी कोई के नाम रहता है, पापा के सरनेम लगा लेता है ना, लगा लेता है। पापा के जो नाम रहे, जैसे कोई चीज नाम रहेगा वो बच्चा में भी लगाया जाता है ना, लगाया जाता है। जैसे कोई यादव है, महेश यादव, ओकर पिता बेटा हो जाएगा सुरेश यादव ना, हो जाता है ऐसे, तो लगाया जाता है टाइटल। उसके बाद कहते हैं कि देखिए, शिष्य इनका कौन बना? महात्मा गांधी के शिष्य, जिसका नाम कौची था? मीराबेन। कौची? मीराबेन। कौची? मीराबेन। वास्तविक नाम कौची? मेंडलिन अस्लेड। कौची? अस्लेड। गुरु का नाम इनका, महात्मा गांधी के गुरु का नाम कौची है? गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के गुरु के नाम कौची? गोपाल कृष्ण गोखले। अच्छा बताइए, इनका पुत्र था महात्मा गांधी के 4 पुत्र। के गो? 4 गो। 4 पुत्र थे। चारों पुत्र के नाम कौची था? हरिलाल, मनीलाल। ऐसे याद कीजिएगा, याद हो जाएगा। हरिलाल, मनीलाल। कौची? बोलिए, हरिलाल कौची? रामदास कौची? हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास। याद हो गया? एक बार बोलो, हरिलाल, मनी। अब याद हो गया। फिर देखिए, 1891 ईस्वी में पढ़ाई पूरी करके, कितना ईस्वी में? 1891 ईस्वी में पढ़ाई पूरी करके भारत लौटे। कहाँ लौटे? भारत लौटे। कहाँ लौटे? भारत लौटे। तो देखिए, ये जब लौटे थे बाबू, तो जो है 1891 ईस्वी में लौटे,
लौटने के बाद बम्बई के राजकोट में वकालत प्रारंभ किए। कोची में देखिए, बम्बई मुंबई को ही बोलते हैं, मुंबई के राजकोट में कोची प्रारंभ किए, वकालत, यानी केस लड़ने लगे। कोची लड़ने लगे, केस लड़ने लगे। अब्दुल्ला गफार करके कोई आदमी था वहाँ, उनका केस लड़े थे, उसमें इनको सफलता हासिल नहीं होता है। तो देखिए उसके बाद जो है ये क्या करते हैं कि जो है, एक बार के बात है जब दक्षिण अफ्रीका में रहते हैं, कहाँ में रहते हैं, दक्षिण अफ्रीका में, तो नेटाल के समीप, कोची के समीप, नेटाल के समीप, ये स्टेशन के नाम रहता है पीटर मार्टिन। कोची, पीटर मार्टिन, पीटर मार्टिन बर्ग स्टेशन पर जो है इनको ट्रेन से बिक दिया जाता है, मैंने फेंक दिया जाता है बैरियर। काहेला फेंक दिया जाता है, गांधी जी जो थे ना, ये कोची करा लिए थे कि ट्रेन में रिजर्वेशन जो होता है ना, तो रिजर्वेशन जो है फर्स्ट क्लास होता है और सेकेंड और थर्ड, 3 गो डिब्बा होता है। प्रथम श्रेणी, जरा प्राथमिक श्रेणी, प्रथम श्रेणी, द्वितीय, तृतीय, इस सबसे फर्स्ट वाला में करा लिए थे। एसी फर्स्ट होता है ना, देखे होंगे। तब बताइए, ये गांधी जी करा लिए टिकट केकरा में, प्रथम श्रेणी में। अब प्रथम श्रेणी में अंग्रेजमन के का नाम था ना, गोरकन जी रहता है एकदम छिलल मुर्गा जैसा। अब उस समय के का नाम था कोची कि जो है प्रथम श्रेणी में सिर्फ गोर लोग बैठ सकते हैं। कौन लोग, गोरा लोग। कौन लोग, गोरा। तो अंग्रेज वाला साहब एकदम गोर, उसम के बालियों एकदम भुअर भुअर लगेगा। और गांधी जी एकदम धैर्य, एकदम गहरा चमड़ा, यानी करिया थे ना, करिया। गांधी जी करिए न थे, गेहुआ कलर। हमने देने करिया के करिया न कहा जाता, गेहुआ कलर। कौन कलर, गेहुआ कलर। सुनिए ना, तो गांधी जी जो है कोची कर रहे थे, वो ट्रेनमा में जाके बैठे। अब फर्स्ट डब्बा में, कौन डब्बा में, मारे प्रथम श्रेणी में। अब प्रथम श्रेणी में बैठे और जाके बैठे ना, तो अंग्रेजवन साहब इनको देखे लगा है, ये कौन अगलो लगा देखे ना कि लगता भारतीय है। कौन है, भारतीय। तो भारतीय से ओखनी चिढ़ता था। अब भारतीय से चिढ़ता भी था, ओकरों में करिया आदमी से सख्त नफरत था। एकदम करिया के देखल नहीं चाहता था अंग्रेज, कि यहाँ करिया एकदम गोरे गो करिया, ऐसे पकड़ा गया। हंस के जमात में कौआ जाके बैठ जाएगा, कौआ ना चिन्हा जाएगा बाबू। तो ऐसे ही गांधी जी जाके बैठ गए और सब देखिए के पहचान गया कि लगता है इंडियन है, भारतीय है। तो ये ट्रेन में जो है वहाँ महात्मा गांधी को ट्रेन से नहीं उतार रहे थे, तो बरियारी उतार दिया जाता है। कोची कर दिया जाता है, बरियारी उतार के बिक दिया जाता है यही स्टेशन वहाँ पर, ठीक है। तो वो जो है महात्मा गांधी गोसा के केस करने चल जाते हैं। कहाँ केस करने चले जाते हैं, लंदन चले गए केस करने। कोची करने, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, ताकि ब्रिटिश सरकार फिर जो है लास्ट में माफी मांगे थे। कोची मांगे थे, गांधी जी सोचो ब्रिटिश सरकार से माफी मंगवा लिए थे। कहे ना कि अच्छा तुम अगर ठीक है इंडियन से नफरत करता है तो तू इंडियन के टिकट ही नहीं देता, और काला आदमी से इतना नफरत है, तू हमको टिकट काहे फर्स्ट श्रेणी के दिया। रेल जो हाँ टिकट काटा, बोला टिकट काटे वाला के कहा देना चाहिए था कि इस ट्रेन में इंडियन को अलाउ नहीं है। देखिए यहाँ कोची लिखा, डॉग एंड इंडियन नो अलाउड। मैंने कहने का मतलब जो है कुत्ता और भारतीय को अलाउड नहीं है ट्रेन में। ट्रेनमा पर लिखा था, सोच लो ट्रेनमा में ऐसे लिखा रहेगा कि कुत्ता और भारतीय को अलाउ नहीं है, तब भारतीयों को कोची से तुलना किया, कुत्ता से। कोची से, कुत्ता से। इनको बहुत बेइज्जती लगा, जाके केस कर दिए। सोचो झुका दिए बाबू, माफी मंगवा लिए थे महात्मा गांधी के। सुनिए, ओकर बाद महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह के लिए जो है ये गए थे बाबू कांग्रेस अधिवेशन में। कोची में गए थे, कांग्रेस अधिवेशन में। कांग्रेस अधिवेशन में गए थे कोची करने, अधिवेशन में सभा था उसको मीटिंग में। अब वहाँ गए थे तो एगो नाम था जो बिहार से गए थे, राजकुमार शुक्ला। कोची नाम था, राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला नाम के आदमी जो चंपारण बिहार से गए थे और गांधी जी से मिले और मिल के बुला के लेके आए और कहे ना कि गांधी जी के कि चलिए हमारे यहाँ भी एगो जो है नियम है जिसको बोलते 3 काठिया व्यवस्था। कौची व्यवस्था, 3 काठिया व्यवस्था। 3 काठिया व्यवस्था कहे का मतलब कौची, देखिए चंपारण में ये आंदोलन होता है बाबू, जिसको चंपारण आंदोलन कहते हैं। कौन आंदोलन कहते हैं, चंपारण आंदोलन। चंपारण आंदोलन में 3 काठिया व्यवस्था मैंने, सुनिएगा 20 कट्ठा जमीन है ना, 20 कट्ठा अगर जमीन है, 20 कट्ठा यानी 1 बीघा जमीन है, ओकरा में कितना 3 कट्ठा के कट्ठा, 3 कट्ठा के कट्ठा, 3 कट्ठा पर कौची के खेती, नील के खेती। कौची के खेती, नील के खेती अनिवार्य कर दिया। नीलिया जो कपड़वा आयरनमा में ना, पहले कपड़ा में ना दिया जाता था,
एकदम खींच के प्रेस व्रेस करके और नील में जो है रखा जाता था कौची के कपड़ा को। पहले के बूढ़ा उड़ा जितना थे ना, या अगुआई बरतुआई में जितना आदमी जाते थे ना, कौची पहन के एकदम वाइट कपड़ा पहन के ना जाइए। वाइट अगर गमछा है ना, अगर वाइट ड्रेस है, कुर्ता है या धोती है, सबको नील में कौची करेंगे, पहले धो देंगे, नील में डुबा के नील से रंग देंगे, उसके बाद जाएंगे। यानी नील की खेती को अनिवार्य कर दिया गया था कि 1 बीघा में 3 कट्ठा नील की खेती करना है। इससे जो है किसान के बहुत लॉस हो रहा था, अंग्रेज का जो है नियम था। और यहाँ के जो है जमींदार तहसीलदार था बरियरी। और नील के खेती अगर 3 कट्ठा पर हुआ ना बाबू, तो नील के खेती होने के कारण जमीनिया बंजर हो जाता था। कौन हो जाता था? बंजर। बहुत बुरा लगा। महात्मा गांधी का है ऐसा व्यवस्था तो हाँ, महाराज चंपारण में जो है नील के खेती कराया जाता, वो में 1 बीघा में के कट्ठा? 3 कट्ठा। तो इसीलिए इनको के कठिया व्यवस्था, 3 कठिया व्यवस्था कहा गया। ये व्यवस्था को आज 3 कट्ठा में नील के खेतिया हुआ जमीन में बंजर हो जाता था। उस जमीन पर कुछो फिर ना उगेगा, एकदम साफा बंजर, तो बेकार ना हो जाता था। मानिए जेकर 5 बीघा जमीन रहेगा, ओकरा तो 15 कट्ठा बोए पड़ेगा नील। वैसे वैसे करके एक दिन तो सारा जमीन बंजर हो जाएगा ना। तो ये जो है महात्मा गांधी के बुला के लाया कौन? राजकुमार शुक्ला। और राजकुमार शुक्ला बुला के लाया महात्मा गांधी को। तो महात्मा गांधी के सबसे सफलता, पहली सफलता जो है हुआ चंपारण आंदोलन में, कि चंपारण आंदोलन में जो है 3 कठिया व्यवस्था को कौची कर दिए? समाप्त कर दिए। कौची कर दिए? समाप्त कर दिए। ये पहली सफलता हुआ इनको, गांधी जी को। और बाद खेड़ा आंदोलन। कौन आंदोलन? देखिए, चंपारण आंदोलन 1917 में, कितना में? 1917 में। अखेड़ा 1918 में। देखिए, चंपारण 17 में, अखेड़ा कितना में? 18 में। अहमदाबाद मिल मजदूर कितना में? 1918 में। अहमदाबाद मिल मजदूर इसलिए ताकि चंपारण में जो है किसान को आंदोलन था, उसको कौन रोके थे? 3 कठिया व्यवस्था के, गांधी जी। तब कहे ना कि ये कम करो, अब हमने के बोनस उनस नहीं दिया जा रहा मिल में, और खटाया जा रहा बरियरी कंपनी में ना खटाता, बोनस उनस ना देगा, पैसा ना बढ़ाएगा। तो ये चलते गांधी जी के ले गया। गांधी जी गए, सबके हड़ताल पर बैठा दी। कहे सब हमारा साथ कोची पर बैठो, भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। तो जो है वहां भी जो है कंपनी राजी करवा दिए, मना लिए। यानी वहाँ मजदूर के जो है कोची किए, उसको समस्या को दूर किए, 2 जगह दूर किए। उसके बाद गांधी जी एकदम चर्चा में आ गया सगरे, गांधी जी। अरे बहुत बढ़िया आदमी। बापू जी कोची नाम से बुलाए? बापू के नाम से कौन बुलाए? सबसे पहले बुलाए जवाहरलाल नेहरू। कौन बुलाए? जवाहरलाल नेहरू। बापू सबसे पहले कौन? जवाहरलाल नेहरू। कोची? जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रपिता इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रहते हैं, जिसका नाम कोची रहता है? चर्चिल, यानी विंस्टन चर्चिल। ये कह देते हैं इनको कोची कि आदमी है ये अर्धनग्न फकीर है। अर्धनग्न मैंने समझ रहे हैं, आधा शरीर तो एक उघारे रहता है, यानी नंगा वही हो गया। यही रहते थे धोतिया के ऐसे पल्लू बहान के ले रहते थे। यानी कहीं इनको देखा कोट पैंट एकदम ड्रेस में। आजकल के वकील के ड्रेस, आजकल के वकील के ड्रेस एकदम उज्जर, अंदर से शर्ट एकदम भाई, और ऊपर से कोची एकदम कोट, एकदम देखे में बढ़िया लगे ना लगेगा। लेकिन गांधी जी कोची पर? अपना धोतिये पर सारा जिंदगी जो है बिता दिए। देखिए यहाँ तक हो गया गांधी जी के। देखिएगा गांधी जी, चुप, गांधी जी भारत कब लौटे? 9 जनवरी 1915 को। तो जब 9 जनवरी 1915 को लौटे, तो इस दिन चुप रहिए ना, 9 जनवरी को कौन दिवस मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस। कौन दिवस? प्रवासी भारतीय दिवस। कौन दिवस? प्रवासी भारतीय दिवस। तो इतना में लौटे। देखिए गांधी जी एक यात्रा किए थे, दांडी मार्च। कौची? दांडी मार्च। इसकी शुरुआत 12 मार्च 1930। कितना में? 12 मार्च 1930। गांधी जी जो है शुरुआत किए थे दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को। 19 जाके कितना में? 6 अप्रैल 1930 में गए हैं, जाके नमक बनाए और नमक बना के जो है अंग्रेजों के खिलाफ नमक बनाए, और जो है कानून को तोड़ दिए। यानी पहले हम लोग भारतीय नमक नहीं बना सकते थे, लेकिन ये बना के उसको नियम को तोड़ दिए। कहे ना साबरमती आश्रम से निकले थे, कहे ना कि नमक बना दिए, अब सब लोग भारतीय नमक बना सकता है। सोचो, नमक कानून तोड़ दिए, इसी को दांडी मार्च कहते हैं। देखिए इनको मृत्यु हो गया कितना में? 30 जनवरी 1948 ईस्वी। कितना में? 30 जनवरी 1948 ईस्वी में दिल्ली में। कहाँ में? दिल्ली। कौन मार दिया बाबू? नाथूराम गोड्से। राजघाट इनका समाधि के नाम कोची है? राजघाट। कोची नाम है? राजघाट। आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा। आया ना? कोई दिक्कत? इतना समझ में आ गया गांधी जी के बारे में? और कुछ बचल है?
नहीं ना? ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।